अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और व्लॉग। तो आज व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। आज हम ना इनके फ्रेंड की फैक्ट्री ओपन हो रही है, तो उसी की ओपनिंग में जा रहे हैं हम। तो आज वहीं की तैयारी है। अब मैं सुबह उठी थी क्योंकि वहाँ जल्दी जाना था, लेकिन मैं लेट उठी थी। आँखें नहीं खुली थी मेरी जल्दी, तो क्योंकि रात में लेट से सोए थे, इस वजह से। अब उठने के बाद सबसे पहले मैंने सफाई वफ़ाई कर ली थी, फिर नाश्ता करा और फिर अब मैं कर रही हूँ बच्चों को तैयार। तो बच्चों को जल्दी जल्दी उठाया क्योंकि ये दोनों लेट उठती हैं सोकर, लेकिन मैंने इनको उठा दिया था जल्दी। तो पहले मैंने सोचा कि पहले मैं इन्हें तैयार कर देती हूँ, फिर मैं खुद तैयार होंगी। फिर यहाँ पे ये हो चुके हैं दोनों बच्चे तैयार। तो यहाँ पे मनाल ने पहनी है स्वेट शर्ट, पहनी है लेमन कलर की, और जीन्स पहनी है, और नीचे मैंने इसे शूज़ पहनाए थे। अब वॉकर में बिठा दिया था इसे मैंने कि थोड़ा सा ये इधर उधर घूमती रहेगी ना, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर इसे बेड पे छोड़ती हूँ तो इसका गिरने का बहुत डर रहता है। तो इस वजह से मैं इसे वॉकर में बिठा देती हूँ। लेकिन कभी कभी तो इसका मूड इतना ख़राब होता है कि इसका वॉकर में भी बैठने का दिल नहीं करता। इसका दिल करता है फिर कि मतलब या तो गोद में रहे या फिर ये मेरे साथ खेलती रहे। अब मैं इसको यहाँ तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन देखा है तो इसने एक शू अपना उतार दिया है। शू उतार के पता नहीं इधर उधर फेंक देती है। मतलब इसके पैर में कभी भी एक शू इसको मिलने का नहीं है। जो उसको थोड़े से लूज़ आते हैं ना शूज़, तो उसका एक शूज़ ही उतार के फेंक देती है। और माशाल्लाह से इतनी खुश है, इतना ज़्यादा खेल रही है। और यहाँ पे अज़लान भी हो चुका है तैयार। तो मैं अज़लान से बोल रही हूँ सलाम करो, तो बोल रहा है माम माम करता है अभी। अब बस जंप कर रहा है, खेल रहा है। तो दोनों तैयार हो चुके हैं। अब मैं खुद तैयार होंगी, क्योंकि सुबह उठने के बाद सबसे पहले सफाई वफ़ाई करी थी, फिर उसके बाद इन्हें तैयार करा है। और ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह की ओपनिंग थी। लेकिन ये बोलने लगे कि तुम तैयार नहीं हुई अभी तक। मैंने कहा बच्चों में कहाँ टाइम होता है, बच्चों में तो ये रहता है कभी एक को तैयार करो दूसरा परेशान करता है, दूसरे को तैयार करो पहला परेशान करता है। ये चीज़ें रहती हैं बच्चों के साथ। तो अब यहाँ पे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लेमन कलर का सूट पहना है। तो बहुत ही प्यारा सूट है ये, मैंने दिल्ली से लिया था, बहुत ही अच्छा सूट है। तो मतलब मेरा दिल करता कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं पहनूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं पहनूँ। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी मैं कि मैं पहनूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने मुझसे ये कहा कि ये वाला तुम सूट पहन लो, ये एकदम परफेक्ट है, मतलब ओपनिंग के हिसाब से, कि ना तो बहुत ज़्यादा लाइट ही लगेगा कि बिल्कुल लाइट हो, और ना बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। तो पहले मैंने हील्स पहनी थी, लेकिन इन्होंने कहा कि हील्स तुम उतार दो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसी जगह है ना, हील्स वहाँ पे तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगी। तो मैंने फिर उसके बाद ब्लैक कलर की अपनी नागरा पहन ली थी, और उसके साथ मैंने लिया ये ब्लैक कलर का बैग लिया है। बहुत ही प्यारा बैग है, मेरी सिस्टर ने मुझे जर्मनी से भेजा था, बहुत अच्छा बैग है। ये सूट पे वेयर करने पे बहुत अच्छा लगता है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। बस उसके बाद फिर मैंने सारे रूम की लाइट्स ऑन करी, कार हमारी बाहर आ चुकी थी। तो मैं जाने लगी हूँ अब बाहर, क्योंकि सब बाहर जा चुके हैं। तो अब देखा है अम्मी भी तैयार हो चुकी थी। पहले अम्मी का जाने का प्लान नहीं था, फिर लास्ट में फिर मैंने उन्होंने कहा कि अम्मी चलो, क्या करोगी तुम अकेली यहाँ पर। तो अब हम आ गए हैं बाहर, और वहाँ पे खड़ी है हमारी कार। तो अज़लान तो जब भी कहीं कार से जाता है या बाइक से जाता है तो बहुत ही एक्साइटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब्बा मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। और शायद बच्चों को थोड़ा सा ही क्रेज़ होता भी है कहीं जाने के लिए, कि मतलब कार में घूमना, बाइक पे घूमना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ के लिए। और मनाल यहाँ पे अपने चाचू की गोद में है, तो देख रही है चारों तरफ। तो इन्होंने पहले अम्मी को बिठा दिया था, फिर उसके बाद मैं बैठ चुकी थी आगे। तो ये रहा मेरे घर के बाहर का, क्योंकि यहाँ पे लगा है इम्पल्स का बोर्ड, जो इनका है, मतलब इनकी कोचिंग का नाम जो है वो इम्पल्स है। तो इन्होंने घर के बाहर भी वो बोर्ड लगा रखा है, और बाहर मेडिकल भी है, हमारी शॉप है, तो हमने मेडिकल दे रखा है उस पर। तो बस अब हम निकल गए हैं वहाँ जाने के लिए। तो पहले पता है मैंने मनाल को अपने पास बिठाया था और अज़लान को बिठाया था पीछे, लेकिन ये इतना बदतमीज़ लड़का है कि इससे पीछे नहीं बैठा गया। मतलब इसको ये हो रहा था कि मनाल आगे बैठी है, तो इसे जेलसी होती है हमेशा हर चीज़ से। तो ये मेरे पास आकर बैठ गया, और बेचारी मनाल को मुझे अम्मी को देना पड़ा कि अम्मी आप इसे पकड़ के बैठ जाओ, मैं अज़लान को अपने पास आगे बिठा दूँगी। तो घर से ज़्यादा दूर नहीं है, हम आ चुके हैं अब फैक्ट्री पे। मतलब मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं हमारे घर से आने में। तो मतलब 5 ही मिनट लगे थे। मतलब ऐसा होता है ना कि हम कहीं भी जाते हैं ना, तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का रास्ता होता है। मतलब 1 या 2 ही गाने चल पाते हैं कि हम पहुंच जाते हैं, हमेशा हमारे साथ यही होता है। तो हम आ चुके हैं फैक्ट्री पर, और ये पूरा जितना भी एरिया है यहाँ पे सारी फैक्ट्री ही बन रही हैं। तो अभी सबकी ओपनिंग स्टार्ट हो रही है, एक एक करके जिसकी तैयार होती जा रही है फैक्ट्री, उनकी ओपनिंग हो रही है। तो अभी तो यहाँ पे 3 ही तैयार हुई थी, 3rd नंबर पे इनकी है। तो इनकी फैक्ट्री ही इनकी है कूलर की फैक्ट्री। मतलब इनकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ करेगी कूलर की, तो उसी की फैक्ट्री इन्होंने ओपन करी है। तो ऑलमोस्ट इनका सब कंप्लीट हो चुका है, तो बस ओपनिंग हो रही है। और ये आ रहे हैं सामने से सर्वेश भाई, जो इनके फ्रेंड हैं। तो इन्होंने ही अपनी फैक्ट्री अपना वो करवाया है।
तो इन्होंने जब देखा कि हम आ गए तो फिर ये हमें बाहर रिसीव करने के लिए आ गए थे। अब मैं आ चुकी हूँ अंदर, फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मशीन थी बहुत बड़ी-बड़ी, और कूलर बनने का जितना भी जो भी सामान होता है वही सब चीज़ें। तो मैं देख रही थी, मुझे लगा कि मतलब आज ये पूरी मतलब ओपनिंग के टाइम पे एक कूलर बना के दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी एक तैयार करके रख रखा था, बस सैंपल के तौर पे ही दिखाएंगे। और यहाँ पर हो रही है इनकी पूजा, जो भी इनके यहाँ पे होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो उसी तरीके से इनकी आज यहाँ पे पूजा भी हो रही है। कुछ रस्में होती हैं, आंटी का फ़ास्ट है, शायद अंकल का भी फ़ास्ट है, तो ये पूजा होने के बाद ये अपना फ़ास्ट भी खोलेंगे। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, सारा फैक्ट्री में सामान सेट हुआ है, हर सारी चीज़ें। हम भी आके बैठ चुके हैं, अम्मी मनाल को लेकर बैठी हैं और मैं थोड़ा सा इधर उधर वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अब मैं आपको ले सकती हूँ इनके फ्लैट में। ये इनका फ्लैट भी है और उसके नीचे इन्होंने नीचे तो ऊपर करके फ्लैट बना रखा है, नीचे इनका ऑफिस है, तो जो फैक्ट्री के बराबर में इन्होंने बनाया है। जो ऐसा होता है ना, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई गेस्ट आ जाए या किसी चीज़ के लिए, कोई कोई आता रहता है, तो इस वजह से इनका यहाँ पे नीचे ऑफिस बना हुआ है और ऊपर इन्होंने लेबर वगैरह के लिए पूरा फ्लैट बना के तैयार कर दिया। तो ऑफिस भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, इन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेट करी हैं। तो आज तो खैर सब आ रहे जा रहे हैं, तो इस वजह से आने जाने की वजह से थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो इसको थोड़ा आप इग्नोर करना। और ये है सर्वेश भाई की भतीजी, जो बहुत ही प्यारी है। अम्मी मनाल को लेकर घूम रही हैं और मैं इधर उधर रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी ऊपर का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी काम चल रहा है। और ये है बैक साइड वाला गेट, जो बिल्कुल बाहर जाकर निकलेगा इनकी फैक्ट्री से, तो एक बैक साइड में भी होना चाहिए बैकअप के लिए। तो हम मेन गेट से आए थे, ये दूसरा गेट है जो बिल्कुल उसके बराबर में ही है, जो फ्लैट से होकर आता है। बस उसके बाद फिर हम बैठ गए थे, तो मैं तो चारों तरफ इधर उधर घूम ही रही थी। यहाँ पे अजलान भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और इनका तो पता ही नहीं है ये कहाँ बिज़ी हैं। इनके सारे दोस्त आए हुए हैं, तो ये सब उनके साथ बिज़ी हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ खाने के लिए दिया गया, तो यहाँ पे छोटे छोटे इन्होंने पैकेज बना रखे थे, मतलब थोड़ा सा एक नाश्ते टाइप के। तो सबके पैकेट ये इस तरीके से बने हुए थे, जिसमें नमकीन थी, मिठाई थी, 2 तरह की मठरी थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे मतलब नाश्ते के तौर पे इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट या फिर छोटे छोटे जो होते हैं ना, इस तरह के बॉक्स बना के रखते हैं। तो जो भी गेस्ट आते जाएंगे उन्हें वो देते हैं, एक पानी की बोतल देते हैं कि अपने जैसे जैसे गेस्ट आते रहेंगे बस ये पैकेट देंगे, अपना नाश्ता सब कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी थी दोबारा फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे इनकी जो चीज़ों हो रही हैं, अपनी रस्में कर रहे हैं, ये कुछ धागा टाइप है वो पिन्हा रहे हैं। जितनी भी लेडीज़ सब ने येलो कलर का ड्रेस पहन रखा है, और मतलब कोइंसिडेंस देखिए कि मैं भी येलो ही पहन कर आई थी, तो मैं भी इनमें ही मिल गई। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इनमें मिल जाऊँगी। और फिर हमने खाया खाना, तो खाने में था पनीर था, शाही पनीर, और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, पूरी थी, पापड़ था, और आलू की सब्ज़ी भी थी। खाना तो मत पूछिए, मतलब इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगा। गर्मा गर्म पूरी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे सेरेमनी हो रही है रिबन कट की। तो ये कोई ऑफिसर वगैरह हैं, वो आए हैं रिबन कट करने के लिए। तो और बाकी जितने भी मीडिया के लोग थे, जो भी आते हैं मीडिया से, सारे न्यूज़ वाले, न्यूज़ चैनल वाले, वो सब आए थे। और यहाँ पे सब फ्लैट्स लेकर खड़े हैं। तो अब होगी ओपनिंग। तो पहले फ़ोटोशूट इनका चल रहा है सबका, जो जो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, और अब होगा रिबन कट। तो रिबन सर्वेश भाई के पापा ने और जो ये आए थे ऑफिसर, इन्होंने कट करा। उसके बाद फ्लावर्स की बारिश हुई खूब सारी। तो इनके लिए तो बहुत अच्छा, मतलब आज के दिन इनका बहुत अच्छा दिन है ये इनके लिए। तो अल्लाह बस इनके काम में बरकत करे। हम सब तो यही दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला ने, इन्होंने इतनी मेहनत करी है तो आगे जाके इनके लिए खूब कामयाबी हो। उसके बाद बस यहाँ पे अब ये सैंपल दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा कटिंग वटिंग का दिखाएंगे कि मतलब जो किस तरीके से ये कूलर बनाएंगे, किस तरीके से इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो सब ये अब दिखाएंगे सबको, मीडिया को और सब में। और यहाँ पे इन्होंने, मैंने सर्वेश भाई के लिए एक सरप्राइज़ करा था, हमने केक मंगवाया था। मैंने इनसे बोल दिया था, मैंने कहा उनके लिए केक ले आना, लेकिन उन्हें बताना मत, उनके लिए सरप्राइज़ होना चाहिए। तो वो केक देख के बहुत खुश हुए थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने केक कट करा, तो हम भी सारे इनके जितने भी फ्रेंड्स थे, सब ने पहले फ़ोटो क्लिक करवाए सब ने मिलकर। उसके बाद छोटा सा केक हमने कट करा, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत खुशी होती है। बस फिर इसके बाद सबको केक वेक खिलाया, सब ने अच्छे से सेलिब्रेट करा, काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने हमें भी इनवाइट करा, बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इनवाइट करा। खाना बहुत अच्छा था, मतलब सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें करी थी। तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि इनके यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है हमें कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा हर चीज़ में हमें ज़रूर इनवाइट करते हैं। और हम भी हमेशा जाते हैं, क्योंकि इतने प्यार से बुलाते हैं, इनकी फैमिली इतने प्यार से बुलाती है, तो अच्छा नहीं लगता है कि नहीं जाएँ तो, क्योंकि कोई पूछता है तो जाना चाहिए एटलीस्ट,
क्योंकि अगर कोई तुम्हें याद कर रहा है ना आज के टाइम पे, तो बहुत बड़ी बात है कि वो तुम्हें याद कर रहा है, अपने किसी फंक्शन में तुम्हें इनवाइट कर रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। तो आपको ज़रूर ज़रूर उनके यहाँ पे शामिल होना चाहिए। देखिए, अगर कोई वैसी प्रॉब्लम है तो कोई अपना ऐसा होता है कि चलो नहीं जा पाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जा सकते हो तो आपको जाना चाहिए। सामने वाले को बहुत खुशी होती है, बहुत दिल से वो बुलाता है। फिर उसके बाद अब आ चुका है हमारे जाने का टाइम, तो मैं इनसे बोलने लगी कि जाकर अपनी कार ले आओ ताकि हम चलें। तो नाहिद अप्पी और नदीम भाई भी आए थे, तो इन्होंने पहले बाइक साइड करी, कार दूर खड़ी थी तो इन्होंने सोचा कि मैं कार लेकर आ जाता हूँ। और ये रही पूरी बाहर से फैक्ट्री का सीन है ये। तो सामने फैक्ट्री है, उसी के बराबर में इनका फ्लैट बना हुआ है और साइड में खिलाया जा रहा था पूरा खाना वाना सब कुछ। फिर बस मैंने पूरा बाहर से भी रिकॉर्ड कर लिया था कि चलो आपको सारा एरिया दिखा देती हूँ। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पे इनके भतीजे वगैरह बैठे थे सब। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो वो ये बोलने लगे यूट्यूब, आप यूट्यूब चलाती हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मेरी यूट्यूब पे वीडियो डलती है, तुम ज़रूर देखना। तो सब हाई करके दिखा रहे हैं कि हम भी यूट्यूब पर आएंगे। मैं कहा ज़रूर आओगे। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर भी किया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।